हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे कि अमेरिका की जियो पॉलिटिक्स को समझेंगे कि वो किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी धाक जमाना चाहता है। तो अमेरिका जो है अब जानते ही हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, यूएसए। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति भी बने हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के। 47वें राष्ट्रपति ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। 47वें 47 बने हैं और 20 जनवरी को ये शपथ लेंगे। 20 जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे, दोबारा राष्ट्रपति बन रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप। तो इन्होंने अभी से ही स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है कि ग्रीनलैंड को ये खरीदना चाहते हैं, कनाडा को, ग्रीनलैंड पे अपना कब्जा चाहते हैं, कनाडा पे अपना कब्जा चाहते हैं ये, और पनामा नहर पे अपना कब्जा चाहते हैं। क्यों कब्जा चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये भी आज डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा हम। और तो सबसे पहले जान लें कि ये जो है राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, तो इन्होंने अभी से ही स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो अमेरिका जो है एक्चुअली में, नॉर्थ अमेरिका जो हमारा जो महाद्वीप है वो 29 देशों का एक महाद्वीप है। कनाडा उसमें कंट्री है, कनाडा को ये अपना स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो क्या उसमें है, तो आज हम समझते हैं, इस जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। तो ये आपका जो है वर्ल्ड मैप है, देखिए इसमें यहाँ पर आपका यूनाइटेड स्टेट है, ये यूनाइटेड स्टेट है, ये कनाडा है, यहाँ पर आपकी पनामा नहर है, ये ग्रीनलैंड है। एक्चुअली में ग्रीनलैंड जो है अमेरिका लेना चाहता है, अभी एक्वायर करना चाहता है, उसको खरीदना चाहता है। अमेरिका ने इससे पहले भी कई स्टेट्स खरीदे हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, उसने मैक्सिको से लिया था। अमेरिका का 31वां स्टेट बना था, कैलिफोर्निया को खरीदा था इन्होंने। इससे पहले भी यूनाइटेड स्टेट ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कह चुका है, 1946 में बात की थी, लेकिन हुआ नहीं। अब क्या है, इसको खरीदना चाहता है $77 मिलियन में। $77 मिलियन में अमेरिका खरीदना चाहता है ग्रीनलैंड को। लेकिन ग्रीनलैंड पे अभी राजनीतिक रूप से जो कब्जा है वो डेनमार्क का है, यानी यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री यूरोपियन जो है वो उसका यहाँ पर कब्जा है। ठीक है। तो डेनमार्क देना नहीं चाहता है। डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपकी है मेटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपकी, ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। ये नहीं देना चाह रही है ग्रीनलैंड को, बल्कि ये कह रही है कि ग्रीनलैंड के लोग जो है, ग्रीनलैंड जो है वो खुद नहीं चाहता है अमेरिका से के साथ मतलब कोई संबंध स्थापित हो, जबकि ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड नहीं चाहता है। ये कह रही हैं जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, डेनमार्क की, वो कह रही हैं कि हम ग्रीनलैंड राजी नहीं है बिकने के लिए, या हम देने के लिए तैयार नहीं है ग्रीनलैंड को। ऐसी बात अमेरिका ना कहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं। ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप ये चाहते हैं कि ये दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे अमेरिका इनको हमेशा याद रखे। तो इनकी नज़र जो है वो कनाडा पे भी है। ठीक है। ये चाह रहे हैं कनाडा को अपने में मिला लें, ठीक, ग्रीनलैंड को ले लें और पनामा नहर को आपस में ले, मतलब यूनाइटेड स्टेट में ले लें। तो यूनाइटेड स्टेट में अभी कितने स्टेट हैं आपके, 50 स्टेट हैं। इसमें जो 2 स्टेट लेटेस्ट बने थे, यानी 49 स्टेट बना था, इसको अलास्का लिया था इन्होंने। अलास्का जो है वो रशिया से लिया था इन्होंने। तो 49वां स्टेट बना था। 50वां स्टेट बना था हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप इसका 50वां स्टेट है। तो इस समय अमेरिका में 50 स्टेट है। जब ये कनाडा को ले लेंगे तो कनाडा को लेने के बाद 51 स्टेट हो जाएंगे। ठीक है। अलास्का को इन्होंने रशिया से खरीदा था, अलास्का को रशिया से खरीदा था। अब क्या कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को भी खरीदना चाह रहे हैं, कनाडा को मिलाना चाह रहे हैं और पनामा नहर को लेना चाह रहे हैं। तो कनाडा के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ये कनाडा को बेचना नहीं चाहते हैं। ये कह रहे हैं कनाडा हम नहीं देंगे, जबकि कनाडा पे जो है पूरी सैन्य व्यवस्था जो है वो अमेरिका की है, अमेरिका ही सुरक्षा प्रोवाइड करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे तर्क ये दे रहे हैं कि कनाडा जो है अपने घुसपैठ करा रहा है। ठीक है। कनाडा क्या करा रहा है, घुसपैठ करा रहा है। कनाडा जो है वो इंडिया से, कनाडा जो है वो इंडिया से या एशिया से कई लोगों की घुसपैठ अपने यहाँ कराता है, मतलब वीजा दे दे के अपने यहाँ लाता है। उसके बाद फिर अमेरिका में ये बैक डोर से अमेरिका में इंटर कर जाते हैं। ठीक है। इसमें से खालिस्तानी भी कहा जा रहा है, उसको लेकर के काफी वो हुआ था बवाल कनाडा में। तो जस्टिन ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट दिया था, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे यहाँ घुसपैठ होती है और व्यापार को लेकर टैरिफ जो होता है वो उस पर जो है कम मिलता है। तो व्यापार को लेकर भी इनके बीच में आपस में ठनी हुई है। तो अमेरिका चाह रहा है कनाडा को हम मिला लें, अपना एक स्टेट बना लें, 51 स्टेट हो जाएंगे इसमें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो तैयार नहीं है। तीसरी चीज है यहाँ पर आपकी पनामा नहर। पनामा नहर जो है वो इस समय पनामा जो कंट्री है उसके अंदर में है। पनामा के जो राष्ट्रपति हैं, पनामा के राष्ट्रपति ये जो है राउल मुलिनो, राउल मुलिनो जो है वो पनामा देना नहीं चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पनामा पे जो है चाइना का कब्जा है, मतलब चाइना उसमें ज्यादा व्यापार कर रहा है, अपना कब्जा दिखा रहा है पनामा पे। जबकि ये कह रहे हैं मुलिनो कि ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये चाइना किसी तरीके से कब्जा नहीं किए हुए है।
तो वो अपना चाह रहे हैं कि पनामा भी हमारे अंदर में आ जाए, जबकि पनामा कैनाल जो है, ये आपकी पनामा कैनाल है। पनामा जो थी वो 1900 में बनना शुरू हुई थी, 1925 में बन के तैयार हो गई थी, 1977 में जब तक इस पर यूएसए का ही कब्जा था। उसके बाद समझौते के तहत इन्होंने पनामा को दे दिया। ठीक है, ये नहर जो थी पनामा को दे दी। पनामा क्या है? पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, इन दोनों को जोड़ती है। तो पहले क्या होता था, जैसे न्यूयॉर्क से जाना है हमको सैन फ्रांसिस्को, तो ये पूरा रास्ता तय करते थे हम, पूरा यहाँ से ऐसे जाते थे फ्रांसिस्को। ठीक है, करीब 12,000 माइल्स की दूरी तय की जाती थी। अब क्या हो गया, यहाँ पर पनामा नहर बन गई, तो इधर उधर दो जो है बंदरगाह हैं, और यहाँ से बीच से खोद करके जमीन को जोड़ दिया गया। ठीक है, ये दोनों बंदरगाह जो है वो हालैंड की एक कंपनी है हचिसन, उसकी देखरेख वो कर रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जो जहाज है न्यूयॉर्क से वो इस शॉर्टकट रास्ते से ऐसे पहुंच जाते हैं, तो ये लगभग आपकी 4,000 माइल्स की दूरी है, ये 12 थी तो 8,000 माइल्स की डिस्टेंस कम हो गई। ठीक है, तो काफी इससे फायदा हुआ अमेरिका को अपने सामान ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में, वरना इतना लंबा चक्कर काट के जाते थे। तो अब वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये पनामा नहर भी हमको मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए पनामा नहर देखिए इस टाइप से है, पूरी पनामा नहर यहाँ से चलती है अटलांटिक से, अटलांटिक महासागर से इस टाइप से होती हुई ये पूरा रास्ता आती हुई, और ये पैसिफिक ओशन तक आती है पनामा सिटी। ठीक है, तो ये आपकी पनामा नहर है। और यहाँ से देखिए, ठीक है, तो अमेरिका ये चाहता है कि हमारा जब स्विस कैनाल पे कब्जा हो जाएगा, कनाडा पे कब्जा होगा, ग्रीनलैंड पे कब्जा होगा। ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का मेन मकसद वो है कि रशिया और चाइना पे नजर रखे। ठीक है, रशिया और चाइना पे नजर रखे, नजर रखने के लिए वो ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। ठीक है, अमेरिका का मेन मकसद है कि ग्रीनलैंड को अपने खरीद लें, अपने में मिला लें, और उसके बाद रशिया और चाइना, इन दोनों से इनको ज्यादा खतरा है, बाकी ज्यादा किसी से नहीं खतरा है, तो इस पे नजर रखेंगे। हालांकि ये कह रहा है कि हमारा रास्ता थोड़ा कम हो जाएगा, इधर से जाके ऐसे चले जाएंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा को इसलिए मिला रहा है कि घुसपैठ नहीं हो पाएगी। पनामा नहर पर इसलिए कब्जा चाहता है कि यहाँ भी चाइना घुस रहा है ना, तो चाइना को रोकने के लिए वो पनामा नहर पर कब्जा चाहता है। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमको ग्रीनलैंड भी चाहिए, हमको कनाडा चाहिए, हमको जो है पनामा नहर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सुपर पावर बनना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना चाहते हैं, इसलिए ये इसको लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, ये जब शपथ ले लेंगे 20 जनवरी को, उसके बाद देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो ये इनकी जो पॉलिटिक्स है, इसको लेकर के पूरे वर्ल्ड में जो है वो गहमा गहमी मची हुई है। ये देखिए पनामा नहर है, पनामा नहर इस टाइप से है, आपका जो व्यापार होता है इस टाइप से जाती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये आपका डेनमार्क है यहाँ पर, और वो ग्रीनलैंड पे इसका राजनीतिक कब्जा है। तो इस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये जो चलना शुरू कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि हम इन जगहों पे कब्जा कर लें तो हम पूरी दुनिया पे आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, और हमारा पूरा वर्ल्ड पे फिर से एक बार सुपर पावर बन जाएगी। लेकिन इससे होने से पहले अमेरिका में एक और दुर्घटना हो गई, वहां पर कैलिफोर्निया जो वहां का स्टेट है, वहां पर आग लग गई बहुत जबरदस्त, उससे लॉस एंजल्स वगैरह काफी जल गया है। ठीक है, उस आग लगने का कारण जो है वो सांता आना हवा है, वहां जो हवा चल रही है सांता आना हवा, उससे जंगल में आग लगी, आग फैलते फैलते कैलिफोर्निया जो इनका अपना स्टेट है वो पूरी तरह से जला जा रहा है। ठीक है, इसमें हॉलीवुड वगैरह जल गया, आप देख ही रहे होंगे। तो काफी नुकसान वहां अमेरिका में हो गया है, फिर भी जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अड़े हुए हैं। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, अभी तक ये सुधर नहीं रहे हैं, और ये सुधरेंगे भी नहीं, थोड़ा टेढ़े टाइप के आदमी हैं ये डोनाल्ड ट्रंप। तो ये 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि वो ग्रीनलैंड, कनाडा और पनामा नहर पे किस तरीके से कब्जा करते हैं। ठीक है।